Hello, everybody. So, before today, I have never spoken a statement out like this before. But आज सोनम वांगचुक जी के लिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रही। हम सब जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं। आज वो इंसान अनशन पर बैठे हैं। फॉर अबाउट 20 डेज उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। हम सब अपने घर पे बैठ के खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दैट वन गाय जिन्होंने हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 20 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। डे बाय डे उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है और शायद ये वो टाइम है जिसमें उन्हें हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे अकॉर्डिंग हम सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जंतर मंतर पे जाके ही सपोर्ट करें, हम घर बैठे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन साइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीट कर सकते हैं। ऑल दिस वे वी कैन सपोर्ट हिम, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली उनका कोई प्रॉफिट नहीं है। उसमें अगर प्रॉफिट है तो वो हमारा है, आपका है, इस देश के यंगस्टर्स का है। वी ऑल आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एंड आई विल से वन थिंग, ये अनशन, हंगर स्ट्राइक जो भी है, या ये लड़ाई सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स की नहीं थी या उनकी नहीं है। अगर पेपर आज नीट का लीक हुआ है तो पेपर कल CUET का भी हो सकता है, IIT का भी हो सकता है, JEE का भी हो सकता है, UPSC का भी हो सकता है, कि कभी भी कोई भी पेपर लीक हो सकता है। अगर नीट के पेपर को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है, वो पेपर नहीं बेचा जा रहा है, वो उन बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है जो शायद बहुत हार्डवर्क करके बहुत हार्डवर्क करते हैं, सपना देखते हैं कि हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे, हम एक दिन इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, लाइक ये सब। आज ऐसा नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अचानक किसी दिन खराब होगा। उसकी स्टार्टिंग आज से हो चुकी है। जिस दिन पेपर बेचा गया था उसी दिन से उन बच्चों के फ्यूचर की बर्बादी स्टार्ट हो गई थी, जो शायद बहुत मेहनत करते हैं, जिनके मम्मी पापा बहुत रिच नहीं हैं, जो बहुत मेहनत करके कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और ये चीज़ बिना सोचे बहुत से लोग जिनके पास पैसा है वो पेपर कहना तो नहीं सही है, बच्चों का भविष्य खरीद ले रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें भी एग्जाम देना पड़ेगा। आप भी कोई ना कोई एग्जाम जरूर देंगे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, हम भी देंगे। पर क्या होगा कि अगर वो पेपर भी लीक हो जाए, आपकी, हमारी मेहनत, हमारे सपने, हर चीज बर्बाद हो जाएगी। ये लड़ाई उनके लिए है जो जिनकी जान चली गई है। नीट के पेपर लीक की वजह से बहुत से बच्चों की जान चली गई है। उसमें उनकी क्या गलती थी? पेपर कैंसिल होने की वजह से बहुत से बच्चे उस टाइम पे जो पेन हुआ होगा उसे वो बियर अप नहीं कर पाए होंगे, जिस वजह से शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। सोनम वांगचुक जी सिंगल हैंडेड, ऑब्वियसली विद कॉकरोच जनता पार्टी, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी इस लड़ाई पे गवर्नमेंट, सरकार का ऐसा कोई भी नोटिस, अपडेट कुछ भी नहीं है। शायद हमें ये लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा, उनका नहीं ये करने से। वरना एक टाइम अगर हम इस लड़ाई में उनका साथ नहीं देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर एग्जाम होंगे नहीं, एग्जाम खरीदे जाएंगे उन लोगों के थ्रू जिनके पास बहुत पैसा है, और फ्यूचर उनका बर्बाद होगा जिनके पास शायद उतने लाखों, उतने करोड़ों रुपए नहीं है कि वो पेपर को खरीद पाए। नीट का पेपर हुआ, लीक हुआ, अब दोबारा हुआ। उस टाइम पे शायद पहले वाले पेपर में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनका मेहनत करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद उनका पेपर निकल जा रहा था, अच्छा पेपर था, अच्छा स्कोर आ रहा था। बट जैसे भी उन्होंने ये बात सुना होगा कि पेपर कैंसिल हो गया, उन पे क्या उन्होंने वो चीज़ महसूस की होगी, ये आप और मैं कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम कभी उस प्लेस पे रहे ही नहीं। अगर हम रहते तो हम समझ पाते। आज पेपर खरीदे जा रहे हैं, कल को हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें डॉक्टरों से अपना ट्रीटमेंट कराने में ये डर लगेगा कि डॉक्टर कैसा होगा, पढ़ा लिखा होगा या नहीं पढ़ा लिखा होगा। जिसकी उम्मीद 200 नंबर पाने की भी नहीं होगी 720 में से, कल को वो डॉक्टर बन के बैठा हुआ होगा और हम उनसे ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, पता नहीं वो पेपर खरीद के डॉक्टर बने होंगे। उन बच्चों की सीट चली जा रही है जो मेहनत कर रहे हैं। हमें मिल के, आपसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें मिल के, जैसे भी, आई नो कि इट्स नॉट आवर बिजनेस, हम सब यही सोचते कि हमारे इसमें क्या काम है। अभी तक मेरे भी दिमाग में यही था कि मेरा इस चीज़ में कोई काम नहीं है, जो भी हो रहा है उसमें बाकी लोग तो हैं, कर ही रहे। बट अगर देश में हर कोई यही सोच लेगा कि बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, हमारा क्या काम है, तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सोनम वांगचुक जी आज अपनी जान को दांव पे लगा के सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम सब अपने घर पे बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। वो स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाने, हम नहीं देख रहे, बट गलती हमारी भी है कि अगर वो चीज़ हमारे लिए हो रही है तो हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज नहीं हमने एग्जाम दिया, बट कल हम भी एग्जाम देंगे। अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो हमारा ही फ्यूचर खराब होगा, उसमें सोनम वांगचुक जी का कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इस चीज़ के लिए हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, ये टाइम है, हमें, ये हमारा ही टाइम है जब हमें उनके साथ मिलके, उनका सपोर्ट करके हमें उनकी मांग पूरी करवानी चाहिए, और हम उन्हें नहीं खो सकते। प्लीज़ मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सब उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, कहीं लेट ना हो जाए।
क्योंकि उनकी हेल्थ डे बाय डे बहुत ख़राब होती जा रही है। हम हमेशा से सुनते आते हैं कि सुपर हीरो हैं, बट सुपर हीरो वो नहीं होते जिन्हें हम मूवीज़ में देखते हैं। वो हीरो होते ही नहीं हैं। हीरो तो वो होते हैं जो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, हमारे लिए जो स्ट्रगल करते हैं, हमारी लाइफ को बचाने के लिए करते हैं। सोनम वांगचुक जी बहुत बड़े हीरो हैं। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मेरी नज़र में उनकी वैल्यू बहुत हाई है एंड वो सीरियसली में हीरो है। मैंने हमेशा से सुना कि भगत सिंह जी ने देश को आज़ादी दिलाई, वो क्रांतिकारी रहे, गांधी जी, नेहरू जी, बहुत से लोगों का नाम ऑब्वियसली आप लोगों ने भी सुना होगा। और अब ये टाइम है कि हमें सोनम वांगचुक जी जैसे क्रांतिकारी के साथ मिलके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और हमें एजुकेशन सिस्टम के इस जो भी घटिया जाल चल रहा है इससे हमें आज़ादी चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेव हिम प्लीज़। आप जंतर मंतर पे जाके कर सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं, प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए जैसे भी आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्वीट करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप अवेयरनेस कर सकते हैं आप कीजिए प्लीज़। बहुत से लोग हैं जंतर मंतर पे जाके कर पा रहे हैं, बहुत रिग्रेट भी हो रहा कि हम वहाँ पे काश हम भी जा सकते, बट इट्स ऑल फाइन। हम घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आज की जनरेशन, जेनजी जनरेशन, जो युवाओं की जनरेशन है, वो बहुत अच्छी, बहुत आगे है एंड आई विल होप कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स या फिर सोनम वांगचुक जी की नहीं बल्कि हम सब की है। हम सबको इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आज वो वहाँ बैठ के हमारे लिए खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें भी इतना फ्रीली, इतना इंजॉयफुल होकर अपना मील नहीं इंजॉय करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। प्लीज़ हेल्प एम, सेव एम। थैंक यू।